क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। ये अपॉइंटमेंट है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्टूडेंट। आगे और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपने पढ़ा है तो जवाब दीजिए। एक हल्का सा डिटेल में दूंगा इसमें। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया, कमेंट करके बताइए। हर हर महादेव। हाँ, और ये वीडियो नहीं, प्राइवेट नहीं होगा, ये पब्लिक रहेगा, ठीक है, ये पब्लिक रहेगा, ये तो करंट अफेयर है ना। बी, हाँ बिल्कुल सही है, कलिकेश नारायण सिंह को चुना गया। देखिए कुछ कुछ अपॉइंटमेंट से सवाल पूछे जाते हैं लाइफ में ना, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। एक डिटेल दे देता हूं, अप्रैल 2023 में कलिकेश नारायण सिंह देव को राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन का नया अध्यक्ष संभालने दिया गया। कहीं कहीं पे आपके एग्जाम में NRAI का फुल फॉर्म पूछ सकता है, यह सवाल बना सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। मेरे हिसाब से उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार अगर आप देख लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन चंपू हाल ही में किस देश के, चुपू हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने, कमेंट करके बताइए। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, कमेंट करके जवाब देंगे बच्चों। ये बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स, नए जो नियुक्तियां हुई है, कौन राष्ट्रपति बना है, कौन प्रधानमंत्री बना है, वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। एशिया, कम से कम आपको एशिया का नॉलेज होना चाहिए। जो एशियन कंट्रीज है उनका कम से कम आपको नॉलेज होना चाहिए बच्चों। जवाब दीजिए, कहां के बने हैं, कमेंट करेंगे बच्चा। देखिए अप एंड डाउन आंसर आ रहा सभी का, इसका सही आंसर है, हाँ कहां के है, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आगे पीछे है, इससे घबराना मत, ये अपॉइंटमेंट पे सवाल है ना। आता है स्टूडेंट, हाल ही में नए राष्ट्रपति, एशियन कंट्री में जो भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, आता है, नए है ना। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। उसके अलावा वो याद मत रखिए। एक बार हम बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग में बैठा के रखे हैं, और उसकी मुद्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जवाब दीजिए, ये प्राइवेट नहीं होगा, ये आपकी पब्लिक रहेगी ना। हाल ही में बांग्लादेश में राष्ट्रपति बने हैं, मुझे बताएंगे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है, कमेंट करके बताइए। हल्का सा नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्या पता कभी कभार सवाल ऐसे आ जाए। कमेंट करके जवाब देंगे, बांग्लादेश की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है। एक बार सारे बच्चे, हाँ राजधानी ढाका है, ढाका, और ये है टका, ठीक है। टका और ढाका याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे वर्ष, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों। आज का मैं बोलूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जवाब दीजिए, हाल ही में 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, कमेंट करके बताइए बच्चों। अच्छा सवाल है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ के जरूर जाना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ष 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। यहां पे कई बच्चे गलत सलत जवाब भी दे रहे हैं। दलाई लामा को दिया गया बेटा, दलाई लामा, इनको दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कैसे गलती कर रहे हो आप लोग। यहां पे तिब्बत के ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं दलाई लामा, जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इस साल सम्मानित किया गया। ये आपके एग्जाम का एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस केंद्रीय उपक्रम में शामिल किए गए। आप सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI की बात हो रही है, उसको कौन से उपक्रम में शामिल किया गया, कमेंट करके बताइए। लेटेस्ट करंट अफेयर पे हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, लेटेस्ट करंट अफेयर। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बताइए उसे किस उपक्रम में शामिल किया गया है। देखिए महारत्न कंपनियां होती है, नवरत्न कंपनियां होती है, मिनी रत्न कंपनियां भी होती है। तो जवाब दीजिए। हाँ, यहां पे कई बच्चे फिर गलत जा रहे हैं बेटा, इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 में रखा गया। हाल ही की बात हो रही है, ये जो भी घटनाएं हैं 2023 की है। महारत्न अलग होता है, नवरत्न अलग होता है, और मिनी रत्न की श्रेणी अलग होती है ना। याद रखना, ये ऊर्जा का नवीनीकरण है भैया, सोलर एनर्जी के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। बस याद रखना इसको कौन से रत्न में रखा गया, ये सवाल बना सकता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है बच्चों, जवाब दीजिए। हाल ही में वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार है, नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, किसे दिया गया। यह बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बना सकता है बच्चों। जवाब दीजिए, किसे दिया गया। पढ़े हो, नॉलेज में है, याद करके जाना है इन सब सवालों को, लेटेस्ट करंट अफेयर है ये। हाँ, आशा भोसले जी को दिया गया। सारे बच्चे कॉपी में नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है बच्चों, समझेंगे।
आशा भोसले एक गायिका है। 2023 में लता मंगेशकर की याद में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके आगे इसमें कुछ मत पढ़िए, इतना काफी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस उद्योगपति को हाल ही में वर्ष 2023 का ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? याद रखना, जो सम्मान आजकल जो बाहर के देश वाले इंडिया को देते हैं उस पर कई बार सवाल बनाता है बच्चों, वो सवाल आप लोगों को पता होना चाहिए। कमेंट करके बताइए, भारत के किस उद्योगपति को, देखो यहां पे क्लियर कर दिया है उद्योगपति है, जवाब दीजिए किसे दिया गया है? रतन टाटा जी को दिया गया है बच्चों, याद रखना किसे दिया गया है? रतन टाटा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आ सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट अफेयर में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझा देता हूं, लेकिन ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रयास चल रहा था, बहुत समझौते हुए, इसी के बेस पे रतन टाटा जी को यह सम्मान दिया गया। ठीक है, बताएंगे किसने वर्ष 2023 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया? यह भी मोस्ट आईएमपी सवाल है, मिस इंडिया पढ़ के जाना है आपको। वर्ष 2023 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया, बिल्कुल ये आ सकता है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में लेटेस्ट करंट अफेयर में आ सकता है, हाल ही की बात हो रही है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा सारे बच्चे, और जिनको याद नहीं है अपने नोट्स रेडी करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनाता है बच्चों। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा इसका आंसर बताइए। कौन है वो, क्या नाम है उनका? वेरी गुड, नंदिनी गुप्ता। याद रखना, मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता को दिया गया। समझा देता हूं, फेमिना मिस इंडिया का फाइनल मुकाबला हुआ है मणिपुर के इंफाल में। पहला चीज जो मन में सवाल आता है, आयोजन स्थल से कई बार सवाल पूछता है तो मणिपुर थी, जबकि मणिपुर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी चल रहा है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में चल रहा है। 19 वर्षीय ये रहने वाली कहां की है, ये भी याद रखना, ये राजस्थान की रहने वाली है। लड़की जो जीती ना, राजस्थान की रहने वाली है। नाम तो सारे बच्चे याद रखेंगे, नंदिनी गुप्ता। क्या है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ये बातें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। अगला क्वेश्चन, के बिड़ला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2022 किसे दिया दान नहीं दिया गया, इसको यहां लिख दे रहा हूं मैं, किसे दिया गया है? जवाब दीजिए। व्यास सम्मान बेटा, सम्मान पुरस्कार, इससे रिलेटेड कई सवाल एज इट इज एग्जाम में आते हैं, आप यहां से उसको गड़बड़ नहीं करना वरना एग्जाम में फंस जाओगे। बताइए, के बिड़ला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जवाब देंगे। पढ़े हो, नॉलेज पे है तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। किसे दिया गया? बिल्कुल सही है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 2018 में इनकी एक उपन्यास आई थी पागल खाना। याद रखना, पागल खाने के लिए के बिड़ला फाउंडेशन ने 2022 का 32वां व्यास सम्मान प्राप्त किया। देखिए, इनके उपन्यास का नाम याद रखना बेटा, सवाल बना देगा, पागल खाना, ये इनके उपन्यास का नाम है। ये क्रम कौन सा है तो याद रखना 32वां क्रम है। कभी कभी क्रम से सवाल पूछता है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। मैगजीन ने हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? टाइम्स मैगजीन जानते हो ना, अमेरिकन मैगजीन है, बहुत पावरफुल मैगजीन है। कमेंट करके जवाब देंगे कौन है। टाइम्स मैगजीन में हाल ही में, हाँ मैं पानी पी लेता हूं ना। जवाब दीजिए, नमस्ते नमस्ते, जवाब दीजिए। टाइम मैगजीन ने हाल ही में जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किसकी सूची जारी की है? कमेंट करके जवाब देंगे बच्चों, किसकी सूची जारी की है? कमेंट करके बताइए मुझे, कौन है वो? हाँ, शाहरुख खान और राजा मौली। राजा मौली कौन है पता है ना? राजा मौली के बारे में जानते हो? चलो बताते हैं। देखिए, राजा मौली और शाहरुख खान को सबसे 100 प्रभावशाली सूची में टाइम्स मैगजीन ने अपना स्थान दिया है। ठीक है, इस बात को याद रखना। इस सूची में और भी लोग शामिल हुए हैं। देखो, हमारा एग्जाम पॉइंट में डायरेक्ट नाम पूछता है, क्या करता है? नाम पूछा जाता है बच्चों, उसके अलावा आप कुछ मत करिए। देखो, गलती कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे, रॉन्ग हो जाएगा। हर बार मोदी जी को नहीं शामिल कर सकते ना, रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, इस बात को याद रखना। हर बार मोदी जी को हम नहीं शामिल कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस स्थान पर वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया? चलिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया? जवाब दीजिए। चलिए, मोदी जी के बारे में जिक्र हो रही थी, ये सवाल आ गया, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का। जवाब दीजिए। हाँ, साउथ का डायरेक्टर राजा मौली। जवाब दीजिए, कमेंट करिए बेटा। हाँ, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया? कई बच्चों का करंट ठीक से नहीं लग रहा मेरे को तो, है ना? नई दिल्ली है स्टूडेंट, याद रखना, नई दिल्ली है। ठीक है, आता है सवाल इस पे, समझा देता हूं। 20 अप्रैल 2023 को प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसके अलावा आगे मत पढ़ना, इतना काफी है हमारे करंट अफेयर के लिए। हावे महोत्सव का आयोजन
किस राज्य में किया गया? हाल की घटना ये थावे थावे महोत्सव का आयोजन कमेंट करके बताइए किस राज्य में किया गया? जवाब दीजिए बच्चों, थावे। देखिए सारी लेटेस्ट करंट अफेयर है, ये आपको रिवाइज करना है। आपके 1-2 महीना पहले एग्जाम से पहले इन्हीं में से सवाल उठा के देता है और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है प्रॉपरली पढ़िए। थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? पढ़े हो? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जवाब दीजिए, थावे महोत्सव कहां पे हुआ? देखिए इसका सही आंसर है बिहार में हुआ है ना, बिहार में हुआ है थावे महोत्सव। समझा रहा हूं मैं, पर्यटन विभाग द्वारा बिहार के गोपालगंज में 11वां थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। या उत्सव गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थावे दुर्गा मंदिर के आकर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखिए, हाल ही का आयोजन है, याद रखना है बच्चों। गज उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? कमेंट करके बताइए, गज उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? हर उत्सव आयोजन जो हाल ही में घटित हुई है, आप इसको एक बार जरूर देख के जाए, उससे रिलेटेड सवाल आ जाता है बेटा। जवाब दीजिए, गज उत्सव कमेंट करके बताइए कहां पे हुआ ये? गज उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ? कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे मुझे। पढ़े हो? देखो इसको नहीं पढ़ रहे हो ना, पढ़ के जाना, करंट अफेयर का वेटेज रहता है। असम इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चे का जवाब आया, असम इज द करेक्ट आंसर बेटा। समझाऊंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। भाई गज मतलब क्या होता है? अगर गज की बात करो तो हाथी का ही ये एक नाम है ना। तो ये हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गज उत्सव का आयोजन किया गया। जबकि असम में क्या होता है? बिहू नृत्य होता है। इसकी प्रस्तुति राष्ट्रपति के सामने की गई। इतना याद रखिए। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल मैदान का परियोजना को शुरू की? बताइए कौन से राज्य सरकार ने हाल ही में एक पंचायत और एक खेल मैदान की परियोजना की शुरुआत की? अच्छा सवाल है, पहले प्रॉपर सवाल को सुन लेना। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की है? कमेंट करके जवाब दीजिए, वो कौन सा राज्य सरकार है? बताओ मुझे, जवाब दो। अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखिए तुक्का मत लगाइए, पढ़िए, तुक्का वाले गलत हो जाओगे आप लोग, है ना। हाँ केरल है बेटा, केरल। एक पंचायत एक खेल मैदान का परियोजना की शुरुआत केरल में हुई है। कई बच्चे छत्तीसगढ़ लगा रहे, जरूरी नहीं है ना, चीजों को समझिए। 1 अप्रैल 2023 में केरल सरकार ने केरल के हर राज्य में हर पंचायत में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक पंचायत और एक खेल के मैदान की स्थापना की है। जैसे कि आपको पता है उनके मुख्यमंत्री का नाम यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं, पिनाराई विजयन। ठीक है, इस चीज को याद रखना बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अभियान के माध्यम से सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये महिला बेस्ड क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल महिला बेस्ड क्वेश्चन है, महिलाओं पे आधारित सवाल है। किस अभियान के जरिए या माध्यम में? 100% ये आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है बच्चों। किस अभियान के माध्यम से सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया? चलिए, अच्छा सवाल है बेटा, कमेंट करके बताइए वो कौन सा अभियान है। कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे, कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे वो कौन सा अभियान है। ये पढ़ के जाना है सबको। हाँ करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, संगठन समृद्धि अभियान। ये सवाल कोई भी महिला मिस नहीं करेगी ना, ये सवाल आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। क्या है? संगठन से समृद्धि अभियान। समझा देता हूं, ग्रामीण विकास मंत्री का नाम याद रखना, गिरिराज सिंह ने 18 अप्रैल 2023 को संगठन समृद्धि अभियान की शुरुआत की। सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने 9 से 10 करोड़ का एक दायरा रखा है बच्चों। याद रखिए, स्व सहायता समूह से रिलेटेड है ये। ठीक है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान से भारतीय लोगों को बचाकर भारत में वापस लाने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? 100% ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि सूडान में आपसी वहां पे मारापीटी चल रहा है ना, वहां पे गृह युद्ध हो गया है, तो भारतीय लोगों को बचाकर भारत में वापस लाने के लिए कौन से अभियान को लागू किया गया था? बताइए, अच्छा सवाल है ये। जवाब दीजिए बच्चों, कौन से अभियान को लाया गया? कमेंट करके बताइए कौन सा अभियान था वो। अच्छा सवाल है, नहीं पढ़े हो आज इसको जरूर रिवाइज करना। जवाब दीजिए कौन सा अभियान है ये? एकदम सही है, ऑपरेशन कावेरी। क्या है ये? कभी नहीं भूलना, जो जो अभियान हाल ही में हुआ है उससे रिलेटेड सवाल है ये, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, भारत ने अप्रैल 2023 में सूडान में अशांति फैल रही थी, अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। और इस अभियान में हरकुलिस विमान को भेजा गया और वहां से उन्होंने भारतीयों को बचा के निकाल लाया बच्चों, याद रखना। ठीक है, बताएंगे भारत ने किस प्रेक्षण यान के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक अप्रैल 2023 में अंतरिक्ष में भेजे थे? जवाब दीजिए, भारत ने किस प्रेक्षण यान के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक कहां के 2023 में अंतरिक्ष में भेजे थे? यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा थी। वेरी गुड बेटा, कौन है? शिव कुमार साहू। शाबाश बच्चे। बताइए,
हाल ही में भारत ने किस प्रेक्षण यान के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक, है ना, 2023 में अंतरिक्ष से भारत से अंतरिक्ष में लाया? कमेंट करके बताइए मुझे। ये पढ़े हो? बिल्कुल सही है, PSLV-C55 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हिंदी में लिख देता बेटा, फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये होता है PSLV का फुल फॉर्म होता है। इसको भी याद रखना है, ठीक है भाई, ये याद रखिए बस, और इसमें ज्यादा ये नहीं पढ़ना कि क्या है, कौन सा यान था, क्या किए, इतना काफी है इसके लिए, ठीक है। तभी डिटेल यहां पे दे दे रहा हूं। हाल ही में भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? किसके साथ भारत का बिजनेस ज्यादा होता है? ये सवाल है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश में कौन सा है, मतलब किसके साथ भारत ज्यादा बिजनेस करता है? ये बताइए मुझे कमेंट करके। ऐसा कौन सा देश है जिनसे हमारे बिजनेस रिलेशन बहुत तगड़े हैं? कमेंट करके बताइए। हाँ, कमेंट करिए बच्चों, ये बहुत रिलेटिव क्वेश्चंस है, ये आपको पता होने चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? नहीं बेटा, यहां पे गलती है। हमारा जो भी मैक्सिमम हथियार लेना होता है या तो रूस से लेते हैं या तो यूएसए से लेते हैं, पर अभी हाल ही में यूएसए से हमने बहुत सारे नए डील किए हैं, है ना। तो याद रखना, चाइना नहीं है, है ना, यूएसए है। अगर रूस होता तो रूस लगाते इसमें, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखो, भारत अभी 2023 में सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा करके आया है $128.55 अरब का, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अप्रैल 2023 में रेपो दर कितनी घोषित की है? कमेंट करके बताइए, कोई बात नहीं, जवाब दीजिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अप्रैल 2023 में रेपो दर कितनी घोषित की है? रेपो दर मतलब, रेपो दर क्या होता है? रेपुटेशन समझते हो ना, कि उस बैंक का कितनी साख है, वैल्यू है, उस पर रेपो दर तय की जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? रेपो दर के बारे में जवाब दीजिए, कितना तय किया? पढ़े हो आप लोग? इसका आंसर है 6.50%। ये याद रखना, है ना, ये याद रखना बच्चों, ये बस याद रखना, रेपो दर याद रखना, ठीक है। तब भी समझा दे रहा हूं, रेपो दर रखा गया है। देखिए, ये इसलिए रखा जाता है जो आपके जो भी खुदरा मूल्य की महंगाई है ना, वो काबू में रहे करके, ठीक है। अगला सवाल, किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? बहुत प्यारा सवाल। कौन सा जो इलेक्शन पार्टी है, इसको हाल ही में नेशनल पार्टी घोषित की गई? राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने के लिए आपको राज्यसभा के साथ साथ आपको लोकसभा की सीटें भी जीतनी होनी होती है, तभी आपके नाम पे नेशनल पार्टी का टैग मिलता है। जवाब दीजिए, वो कौन है? कौन है वो खुशनसीब? जवाब दीजिए, सबको पता है ना, है ना, क्लियर है ना? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। अब ये 6वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। झाड़ू इसका प्रतीक चिन्ह है, याद रखना। वहीं पे तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस भी ले लिया। ये भी याद रखना, अभी किससे वापस लिया है करके, ठीक है, यहां से गलती नहीं होना चाहिए। जल शक्ति जनगणना के अनुसार अप्रैल 2023 के जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य जल संरचना में सबसे ऊपर है? बहुत प्यारा सवाल, 100% ये सवाल जल संसाधन विभाग वाले पेपर में आ सकता है बच्चों। जवाब दीजिए, जल शक्ति जनगणना के अनुसार अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य जल संरचना में सबसे ऊपर है? कमेंट करके बताइए बच्चों, कौन है वो जो जल संरचना में सबसे ऊपर है? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए बच्चों, हाँ जवाब दीजिए। नहीं, वो है पश्चिम बंगाल, वो है पश्चिम बंगाल। ऐसे सवाल हम पढ़ते नहीं है, हम थोड़ा फंसे रहते हैं लाइफ में, ये छुटपुटिया सवाल आ जाते हैं एग्जाम में और हमारे एग्जाम को गलत करते हैं, ठीक है, याद रखना पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उसके बारे में ज्यादा अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम है सिक्किम, इतना याद रखिए, ठीक है। भारत के किस राज्य में पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? ये अच्छा सवाल है, ये है तगड़ा सवाल। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे हैंडीकैप लोगों को, जो कर्मचारी है, उनको 4% का आरक्षण देने की बात कही गई है? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? हाल ही में बताइए, ऐसा कौन सा राज्य है जो ऐसा घोषणा किया है कि हैंडीकैप लोगों में से आरक्षण दिया जाएगा 4%? बताइए, आपने पढ़ा है, कोई नॉलेज है, हल्का फुल्का कहीं देखे हो ऐसे क्वेश्चन को तो कमेंट करके बताइए बच्चों। बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में दे रहा हूं तो ऐसा घोषणा होगा वो तो बताएंगे ना आप लोगों को। ऐसा कोई भी घोषणा नहीं हुआ है ना, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ नहीं है, क्या है? महाराष्ट्र है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। महाराष्ट्र ने ऐसा जो बेरोजगार होते हैं ना हैंडीकैप वालों, उनको 4% कोटा लागू करने की बात कही गई है बच्चों, ठीक है। किस नगर की मेट्रो बनी नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है? नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। आप बिल्कुल बेटा नोट करके चलिए, जहां जहां 100% दे रहा हूं ना, वो रिलेटिव क्वेश्चन है। भारत के किस नगर की मेट्रो बनी नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा हो सकता है? अगर आपने पढ़ा है, आपके नॉलेज में है, हाँ, 1-2 बच्चों ने जवाब भी सही दे दिया है, कोलकाता की मेट्रो ट्रेन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉपी में नोट होना चाहिए, ठीक है।
कलकत्ता मेट्रो रेल अप्रैल 2022 से भारत की पहली मेट्रो रेल हुई जिसने एक अंडर रिवर यात्रा पूरी करने के लिए हुगली नदी, अगर आप जाओगे हुगली नदी के नीचे एक अंडर वाटर टनल से गुजरते हुए एक हावड़ा मैदान स्टेशन की यात्रा करी। याद रखना, कहीं कहीं अगर नदी का नाम पूछेगा तो बताएंगे हुगली नदी। ठीक है, ये कलकत्ता की है, इस बात को याद रखना। ठीक है, किस देश के नगर में पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा? 3D से बनाकर डाकघर बनाया गया है, बताइए। पोस्ट ऑफिस खुलेगा। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे देश के किस नगर में पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा? कमेंट करके बताइए। 3D मुद्रित, हाँ बताइए, डाकघर खुलेगा। अच्छा सवाल है स्टूडेंट, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, कमेंट करके बताइए वो कौन सा है। अच्छा सवाल है, पढ़े हो इसके बारे में? हाँ, ये बेंगलोर है। 3D से बनाया गया डाकघर, 3D प्रिंटिंग करके डाकघर का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये है बेंगलोर में, ये देश का अपनी तरह का पहला डाकघर है। तो पहला चीज जिसे सवाल बना सकता है आपके एग्जाम में, सारे बच्चे याद रखेंगे। चलो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया? कमेंट करके बताइए। टाइगर प्रोजेक्ट जो लाया गया था ना, टाइगरों को बचाने के लिए, उसके कितने साल पूरा होने के कारण एक सिक्का जारी किया गया? कमेंट करके बताइए बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे। एक सिक्का जारी किया गया। अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बताइए कितने साल के लिए बनाया गया ये सिक्का दिया गया, कितने वर्ष पूरे हो गए? एक्चुअल में 50 वर्ष पूर्ण होने की, कंप्लीट होने की खुशी में जारी किया गया। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई, एक स्मारक सिक्का मतलब जारी किया गया। बच्चों, बाघों की संख्या का अगर आंकड़ा अगर जानना है कि 2022 में बाघों का आंकड़ा कितना है देश में, याद रखिए 31,073 बाघ ही बचे हैं। ठीक है, याद रखना, अगर कभी सवाल पूछेगा कि कभी पूछेगा कि किसका मतलब बाघों का आंकड़ा कितना है, 31,076, 3,167 बाघ ही बचे हैं। ठीक है, तो 4 सालों में बाघ बढ़े हैं, पर ये लेटेस्ट आंकड़ा है, याद रखना बच्चों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में हवाई अड्डे से सुखोई MKI-30 उड़ान भरी थी? ये बहुत बड़ी बात है कि कोई महिला राष्ट्रपति, सुखोई एक सुपरसोनिक वो होता है आपका, एक विमान होता है, लड़ाकू विमान होता है, उसमें आपका टर्म लेना, हवाई यात्रा करना, मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? कमेंट करके बताइए बच्चों, क्या होगा आंसर? हाँ, सारे बच्चे जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? बताइए कौन सा राज्य था? असम था। करेक्ट आंसर है बेटा, असम से। ठीक है, ये सवाल आ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। और जो हाईलाइटेड पॉइंट ये देख लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी वर्ष 2009 में सुखोई से उड़ान भरी थी। ये सारे पॉइंट याद रखना, ये महिलाओं से रिलेटेड सवाल है, एग्जामिनर पूछ सकता है बच्चों, याद रखेंगे आप। ठीक है, मरचा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया? भौगोलिक टैग होता है, कमेंट करके जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? मरचा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया? कमेंट करके बताइए मुझे। हाँ, सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? मरचा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया? कमेंट करके बताएंगे। बिहार, बिहार में होता है बच्चों। अच्छा सवाल है, ठीक है, समझेंगे। बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल, मतलब काली मिर्ची की तरह दिखने वाला चावल को राज्य सरकार ने GI टैग दिया गया। यह चावल बहुत सुगंधित होता है और जबरदस्त होता है खाने में। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान की 52 फीट ऊंचाई की प्रतिमा का अनावरण किया? हनुमान जी की, बताइए, हनुमान जी की 52 फीट ऊंची प्रतिमा को ओपनिंग किया। सवाल अच्छा है, जवाब दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान जी की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, ओपनिंग किया? जवाब दीजिए। यह सवाल भी आ सकता है ना, याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। कमेंट करके बताइए। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में सबसे बड़ा बिजनेस ऑफिस भी गुजरात में ओपन होगा, है ना, डायमंड ऑफिस रहेगा। ठीक है, 54 फीट की ऊंचाई का अनावरण किया। यह मूर्ति तांबे से बनी है, अहमदाबाद से नरनपुरा में स्थित है, इतना बस याद रखिए। ठीक है, नागरी दुबराज किस राज्य के चावल की किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? चलिए बताइए, 100% इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट करके जवाब देंगे। नागरी दुबराज किस राज्य के चावल की किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? बताइए कमेंट करके। हाँ, ये है, बहुत देर से तड़प रहे थे आंसर देने के लिए, ये है छत्तीसगढ़ का ना। आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है,
सीजी से रिलेटेड सवाल है तो एग्जाम में पूछ सकता है स्टूडेंट, याद रखना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की नागी दुबराज को एक सुगंधित चावल है जिसे जीआई टैग मिला है, बाजार में मिलता है दुबराज, लोग खाते हैं, बहुत सुगंध आता है, ठीक है। विश्व में सबसे अमीर नगरों के किसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? विश्व में सबसे अमीर नगरों के लिए, मतलब अमीर नगर मतलब बहुत ज्यादा महंगा सिटी के लिए किसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? कमेंट करके बताइए। सबसे महंगी सिटी नगर बताइए कौन सी है पूरे वर्ल्ड में, हाल ही में उसके लिए सम्मान भी दे दिया गया, बताओ। सम्मान दिया गया है, कमेंट करके बताएंगे कौन सा है वो सबसे महंगी सिटी। बेटा याद रखना वो है न्यूयॉर्क सिटी, यूएस की। जो बाइडेन की सिटी है, ये सबसे महंगी कॉस्टली सिटी होती है विश्व में। और वहीं अगर हमारे देश की बात करते हैं रिपोर्ट के अनुसार, देखो सबसे महंगी सिटी न्यूयॉर्क है, दूसरे तीसरे नंबर पे टोक्यो आता है, याद रखना। और भारत आता है, मुंबई आता है 21वें नंबर पे, दिल्ली आता है 36वें नंबर पे, याद रखना ये सबसे महंगी सिटी है हमारे यहाँ की। इस बात को कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए, ऐसे क्वेश्चन भी, हाल ही में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, बताइए किस खेल से संबंधित है अमन सहरावत, किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? कमेंट करके बताइए बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अमन सहरावत बताइए, एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या है, बताइए। पढ़े हो? हाँ पढ़े। कुश्ती करेक्ट आंसर बेटा, कुश्ती से उन्होंने जीता है अभी हाल ही में, ठीक है। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली, है ना, अमन सहरावत ने कजाकिस्तान की अस्ताना में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों में फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है।